तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मोहित bought a shirt for rupees 1337 rupees 50 पैसा इंक्लूडिंग वैट एट 7%। मीन्स कि मोहित ने एक शर्ट खरीदा जिसपे 7% क्या था, वैट इंक्लूड था, है ना। तो फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शर्ट, तो शर्ट का ओरिजिनल प्राइस फाइंड करना है। ये लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 3 था, सेम क्वेश्चन है ये। ओके, तो सेम वे में इसे ही बनाएंगे। इसका ओरिजिनल प्राइस है वो हमें मानना पड़ेगा एक्स, उसके बाद बनाएंगे इसे। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं इसे। ओके, तो क्या लिखेंगे, लेट द ओरिजिनल ओरिजिनल लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ शर्ट। शर्ट का ओरिजिनल प्राइस हमने क्या मान लिया, रुपीज एक्स। ओके, कि जो ओरिजिनल प्राइस था शर्ट का वो एक्स रुपीज था। अब उसमें वैट इंक्लूड है, यानी कि वैट जो है वो कितना है, 7% ऑफ एक्स। मीन्स कि एक्स का 7%। ओके, कैंसिल होने वाला कुछ नहीं है, तो 7 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x बाय 100। मीन्स कि ओरिजिनल प्राइस कितना था, एक्स रुपीज था। ठीक है, उस पर 7% क्या था कि वैट इंक्लूड था, मीन्स कि 7x बाय 100 उस पर इंक्लूड है। आई बात समझ में ओरिजिनल प्राइस में। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्राइस इंक्लूडिंग वैट, वह प्राइस जिसमें वैट इंक्लूड है, जितने में उसने शर्ट को खरीदा। तो ओरिजिनल प्राइस एक्स, उसमें कितना एक्स्ट्रा लेना, 7x बाय 100 एक्स्ट्रा ले लिया। ओके, तो शर्ट को कितने में खरीदा, 1337 रुपीज 50 पैसा। ओके, ये हो गया इक्वेशन। अब इसे सॉल्व करके एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे और वही हमारा आंसर होगा। ओके, तो बाय 1 करेंगे और यहाँ से पॉइंट को रिमूव करेंगे। 2 डिजिट है यहाँ पे इसलिए 2 0 यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों प्लस हो रहा है। अगर आप इसे कैंसिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, है ना। मैं यहाँ पे कैंसिल नहीं करूँगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए, है ना। अगर आप इसे कैंसिल करके बनाना चाहते हैं तो कैंसिल कर लेंगे। ओके, मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ। जैसे अब ये दोनों को क्या करना होगा, 1 और 100 कैल्शियम जब लेंगे तो 100 ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 100x प्लस, और ये हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 133,750। अब विदाउट पॉइंट लिखना है क्योंकि पॉइंट रिमूव कर दिया हमने, और ये 100। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप, ये दोनों प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 107x बाई क्या हो जाएगा 100 इज इक्वल टू फिर से 133,750 और बाय 100। ओके, अब क्या है कि अगर ऊपर से ऊपर कैंसिल हो रहा है तो करेंगे और नीचे भी कैंसिल कर सकते हैं। वैसे 100 से 100 कैंसिल हो गया। ओके, तो अब कुछ बचा नहीं, ऊपर में बचा हुआ, नीचे कुछ बचा नहीं, तो क्या लिखेंगे 107x। ओके, यहाँ भी कैंसिल हो रहा था लेकिन मैं यहाँ पे लिख के कैंसिल करता हूँ, 133,750। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 133,750 बाय 107। ओके, अब डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इसमें 107 से डिवाइड कर देंगे और हमारा x का वैल्यू मिल जाएगा। तो करते हैं यहाँ पे 133,750 को 107 से, तो 1 टाइम तो 107 हो जाएगा। ओके, तो 13 में से 7 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 6, और ये 2, ये कैंसिल, ये 7। अब क्या लगाएंगे, 2 टाइम्स लगाएंगे, तो 2 टाइम यानी 2 7 सा 14, 2 1 सा 2। ओके, 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या होगा 3, और 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो 5, ये कैंसिल, और ये 5। अब कितने टाइम्स में, 5 टाइम्स में, है ना। 5 7 सा 35 और 5 1 सा 5, ये पूरा कैंसिल हो गया। अब ये 0 बच गया तो यहाँ लिख देंगे। ओके, मीन्स कि 1250। ओके, ये x का वैल्यू निकल गया, और x हमने किससे माना था, ओरिजिनल प्राइस को। ओके, इसलिए ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ शर्ट क्या हो गया, 1250, और ये हमारा आंसर हो गया। आई बात समझ में। अगर आप इसे यहाँ पे कैंसिल कर देते तो भी आपका आंसर आता ही, लेकिन थोड़ा लंबा करना पड़ता। ओके, तो जो इजी मेथड होता है ना, जो भी इजी प्रोसेस, उसको फॉलो करना चाहिए ताकि आपको कम टाइम बने, कम टाइम में आप उसे सॉल्व कर सकते हैं इजली, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, करुणा बाउट 10 ग्राम ऑफ गोल्ड फॉर ₹15,756 इंक्लूडिंग वैट एट 1%। मीन्स कि करुणा ने 10 ग्राम गोल्ड खरीदा, कितने का, 15,756 रुपीज़ का, जिसमें 1% वैट इंक्लूड है। ओके, तो क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द रेट ऑफ गोल्ड पर 10 ग्राम। ओके, यानी कि जो गोल्ड है उसका पर 10 ग्राम का रेट हमें फाइंड करना है, मीन्स कि ओरिजिनल प्राइस जो भी हो। ओके, ये फाइंड करना है। तो ये भी सेम क्वेश्चन है, जैसे हमने लास्ट का 3-4 क्वेश्चन बनाया ना, वैसे ही क्वेश्चन है ये भी। ओके, तो इसे भी उसी तरफ से बनाएंगे इसको, है ना। यानी 10 ग्राम गोल्ड का प्राइस हम क्या मान लेंगे, एक्स मान के बनाएंगे। आई बस समझ में। चलिए करते हैं सॉल्व इसे। तो क्या लिखेंगे, लेट द रेट ऑफ गोल्ड पर 10 ग्राम, ओके, बी रुपीज एक्स, क्या मान लिया हमने, पर 10 ग्राम गोल्ड का प्राइस हमने एक्स मान लिया। अब उस पर वैट
कितना वैट है, 1% वैट है ऑफ एक्स, यानी एक्स पे, तो एक्स का 1% 100 है। ओके, तो क्या हो जाएगा एक्स बाई 100। ओके ना, यानी कि पर 10 ग्राम का रेट कितना है, सॉरी एक्स रुपीज। ओके, उस पर 1% वैट यानी कि एक्स बाई 100 एक्स्ट्रा ले रहा है ना। तो क्या हो जाएगा प्राइस, प्राइस इंक्लूडिंग प्राइस इंक्लूडिंग वैट। तो अब जो वैट जो है, वैट के साथ जो प्राइस है वो क्या हो जाएगा, तो जो प्राइस एक्स था ये, उस पर एक्स बाई 10 एक्स्ट्रा है। ओके, तो क्या प्राइस था, कितना 10 ग्राम में कर दिए वो, 15,756 रुपीज़ देना पड़ा उसे पर 10 ग्राम के लिए, है ना। चलिए तो करते हैं कैलकुलेशन और एक्स का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे 1 है, तो 1 और 100 कैल्शियम 100 होता है, तो ये हो जाएगा 100x प्लस ये एक्स का एक्स इज इक्वल टू 15,756। ओके, ये बाय 1 कीजिए। अब क्या है कि 100x प्लस 1 तो क्या हो जाएगा 100, 1x हो जाएगा, अब बाई क्या हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 15,756। अब यहाँ पे क्या है कि कैलकुलेशन करने का अपना अलग अलग तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे अगर ये ऊपर से ऊपर कुछ कैंसिल हो रहा है तो डायरेक्ट यहीं पे कैंसिल कर सकते हैं आप इससे, है ना। या फिर अगर लिखना है तो लिखिए, जैसे 101x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 101x ये आएगा, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,756 इंटू 100। आप इसे इंटू भी कर सकते हैं या नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि बाद में इसे रिड्यूस ही करना पड़ेगा। ओके, मैं हर क्वेश्चन में अलग अलग टाइप से रिड्यूस करने का तरीका आपको बताता हूँ। ओके, तो आपको जो भी इजी लगे उस प्रोसेस आप इससे सॉल्व करेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा ये x इज इक्वल टू 15,756 इंटू 100 बाई 101, क्योंकि हम मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। अब ये 101 इससे डिवाइड नहीं हो रहा, लेकिन इसमें कैंसिल हो सकता है। आप करते हैं डिवाइड, चेक करते हैं, 15,756 है ना, तो 101 से अगर डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम पहले, तो 101 हो जाएगा। 7 में से 1 गया तो क्या बचेगा 6, और ये 5, और ये 5 टाइम्स लगाएंगे तो 5 वन सब 5 0, 5 वन सब 5, तो ये कट गया, ये क्या सॉरी ये 0 और ये 6 और ये कैंसिल। अब ये 6 है, 6 टाइम लगाएंगे तो 6 वन 6 0, 6 वन 6, ये पूरा कैंसिल हो गया, है ना। कितने टाइम्स में 156 टाइम्स ये पूरा कैंसिल हो गया। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 156 को इंटू करेंगे 100 से तो 156 और ये 00 मीन्स कि 15,600 x का वैल्यू निकल गया, है ना। तो अब इसे सॉल्व कर सकते हैं कैसे भी, जितना जो भी आपको इजी लगे ना उस प्रोसेस से आप इसे रिड्यूस कर सकते हैं, है ना। मैं हर क्वेश्चन में अलग अलग टाइप से इसको सॉल्व करने का तरीका आपको बताता हूँ, है ना, इसलिए कि आपको समझ में आ जाए जो भी इजी प्रोसेस हो उससे। तो x का वैल्यू कितना निकल गया 15,600, और x हमने किसको माना था, कितना पर 10 ग्राम गोल्ड का रेट, और हमसे यही पूछा था, इसीलिए लिख सकते हैं हम कि रेट ऑफ गोल्ड पर 10 ग्राम इज 15,000 रुपीज 15,600। ओके ना, है ना जी। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।